सुप्रभात, नमस्कार। हम अभी अभी आलोचना करने जा रहे हैं अनवरत श्री माँ को पुकारो। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हम अभी इसका आलोचना थोड़ा करते हैं, जा रहे हैं कुछ करने के लिए। वो एक संक्षिप्त आलोचना होगा। तो श्री अरबिंदो याद दिलाते हैं, स्पेसिफिकली हमको बोलते हैं अनवरत श्री माँ को पुकारो। एक मैसेज हमारा पास है, शायद आपने सुना होगा। इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स रिपीट माई नेम, माँ माँ माँ। माँ जी ने बोला, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है, कोई डिफ़िकल्टी, प्रतिबंध, कोई बाधा आ जाता है, कोई समस्या आ जाता है, तो इमीडिएटली सिट एंड रिपीट माई नेम। बैठ जाओ, पुनरावृत्ति करो, रिपीट माई नेम, माँ 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 माँ। याद आता है एक बार प्लेग्राउंड में सुरेंद्र जौहर की बीबी मेडिटेशन के बाद माँ जी से मिली थी। उसने पूछा, माँ जी हमको एक मंत्र दीजिए, आई वॉन्ट टू गेट ए मंत्र। तो इमीडिएटली माँ बोलती हैं माँ 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 माँ, दैट इज़ द मंत्र। वही मंत्र है, माँ 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 माँ। कैसे जपना है ये मंत्र को? माँ जी बोलते हैं सोने से पहले 10 मिनट और सुबह सुबह जागने के बाद 10 मिनट माँ 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 ऐसे बोल के पुकारो। वही, दैट इज ए ग्रेट, इट हैज़ गॉट ए ग्रेट इफेक्ट ऑन इट। माँ जी के नाम में बहुत एक इम्पैक्ट है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था माँ जी को, माँ जी हम किसे पुकारो? परम भगवान ब्रह्म को पुकारो, भगवान को पुकारो, श्री अरबिंदो जी को पुकारो, या आपको अपने नाम से पुकारो? कैसे पुकारो, कहाँ पुकारो, कब पुकारो? तो माँ जी थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं, जितना हो सके भगवान को पुकारो, अगर इससे अगर ज़्यादा हो सके तो श्री अरबिंदो जी को बुलाओ, पुकारो, और इससे अगर फिर भी ज़्यादा हो सके तो मुझे बुलाओ, माँ की माँ माँ माँ। क्योंकि भगवान श्री अरबिंदो और हम माँ में इसके अंदर कोई डिफरेंस, कोई भेद नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, कुछ भी भेद नहीं है। तो श्री अरबिंदो जी बोलते हैं हमको वही निरंतर माँ के नाम जप करो। जप हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। अपना शरीर के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है। श्री अरबिंदो बोलते हैं हमेशा श्री अरबिंदो की स्मरण करो। रिमेंबर, अगर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, सुख है या दुख, आप रोते हैं या हंसते हैं, काम करते हैं या विश्राम करते हैं, हर पल हर स्थान में माँ जी को स्मरण करो। और एक मैसेज आपने देखा हुआ होगा, रिमेंबर एंड ऑफर। रिमेंबर, स्मरण करो, और ऑफर, दे दो दे दो दे दो, समर्पण करो। स्मरण करो और समर्पण करो, ये दोनों, इट इज द की ऑफ दिस मंत्र योगा। ये योगा का जो चाबी का असल चाबी काठी, रियल ट्रू की असल चाबी काठी है रिमेंबर एंड ऑफर। कौन किसको? हर वक्त हर पल माँ को समर्पण करो, और स्मरण करो और समर्पण करो। इसके बाद श्री अरबिंदो आते हैं, टॉपिक में आते हैं और बोलते हैं हमेशा श्री माँ का स्मरण करो, उन्हें पुकारो, पहले पुकारो। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ अच्छा ही हो गया, रिमेंबर एंड ऑफर राउंड द क्लॉक। जिंदगी में इससे किसी भी वक्त ना आए आपका जिंदगी में, जिस टाइम हम आपको भूल जाएंगे। आपको याद होगा कुंती श्री कृष्ण को वर मांगते हैं, मुझे दुख दो। श्री कृष्ण बोलते हैं, बुआ ये क्या मांगनी, मांगो तो कुछ अच्छा चीज़ वाला चीज़ मांगो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आप मेरा बुआ है। नहीं 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 नहीं, मुझे वही चाहिए, दुख चाहिए। ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे बोलिए इसका पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है जिसके लिए आप मांगते हैं मुझे दुख दीजिए, इसका पीछे रीजन क्या है? रीजन तो है इसलिए मांग रहा हूँ, क्या रीजन है मुझे थोड़ा बताइए, मैं भी जानूँ, ये दुनिया भी जाने। अरे भाई, क्या होता है कि जब हमारा दुख जब बहुत ज़्यादा था, जंगल में भटक रहे थे, खाने पीने का कुछ इंतजाम न था, अरे नहीं था,
रहने के लिए कोई जगह नहीं था, अज्ञातवास, 14 साल का वनवास था। उस टाइम आप हमारा पास थे। जब हम अभी सब कुछ बदल गया। इवन आप याद कीजिए, जब महाभारत का घनघटा जो जो संघर्ष हुआ था, संग्राम हुआ था, उस टाइम मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी आप हमारे पास थे, हमारा साथ थे, हमको आपका सहायता मिल रहा था। अभी सोच लीजिए, हमको अभी हमारे पास सब कुछ है, लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है, हमारा जमीन लेने के लिए छीन लेने के लिए कोई नहीं है, हमारा साथ झगड़ने के लिए कोई नहीं है, फिर भी इसी टाइम सब कुछ है, लेकिन आप हमको छोड़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम सोचता हूँ, हमको ये अंदाज आता है, हमको ये याद आता है, हम यही समझ लेते हैं, जब हमारा पास दुख होता है तो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। जब हम आराम से आसान से जीवन भी अतिबाहित करते हैं, उस टाइम भगवान हमारे पास नहीं होते। तो इसीलिए हम मांगते हैं कि आप आइए। तो क्या करेंगे? पुकारेंगे पुकारेंगे। तो कैसे पुकारेंगे, कहाँ पुकारेंगे? जैसे गलती की थी द्रौपदी ने वस्त्र हरण के टाइम। वो मांगते हैं, जानते हैं कृष्ण को द्रौपदी के सिवा ज़्यादा अच्छा कौन जानता था, फिर भी वो क्या बना, वैकुंठादि प्रति कृष्ण वस्त्रहरण उधर चल रहा है, वो खींच खींच रहा है साड़ी को दुशासन ने, सब उधर बैठे हुए हैं, कोई खामोश को कोई हंसता हुआ, जैसे भी हो कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उस टाइम फाइनली जब द्रौपदी को पता चल जाती है तो कोई इधर आने वाला नहीं है, तो क्या बोलती है, क्या करती है वो? भगवान का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करती है। आकर्षयति इति कृष्ण। तो इसको स्मरण में क्या होता है? वो बोलती है कोई, वो बोलती है, पुकारती है, पुकारते हुए जरूर, लेकिन किसको, कैसे पुकारते हैं? वैकुंठाधिपति भी कृष्ण आओ, गोलकाधिपति कृष्ण आओ, और जो मतलब मथुराधिपति कृष्ण आओ। तो आने से देर होता है। फिर जब बोलती है मेरा अंदर जो बैठा है समासीन जो कृष्ण, वो आ जाओ और मुझे सुरक्षा दो, वस्त्र उदाहरण से मुझे उद्धार करो, मुझे वस्त्र दो। तो इमीडिएटली हेल्प केम, सहायता ऐसा आ गया। तो वही सोचना चाहिए हमको। तो पुकारते हैं, सो श्री अरविंदो ऐसे बोलता है, उन्हें पुकारो। किसको? माँ को पुकारो, तब कठिनाइयाँ चली जाएगी। जरूर डिफिकल्टी तो आती है, इट इज मतलब चारों तरफ जहाँ भी देखो वहीं एक ही चीज़ पर नज़र में आएगा, वो कठिनाइयाँ, संघर्ष, यंत्रणा, लोतक, वही प्रॉब्लम, समस्या, सफरिंग, पेन, वही तो। इट इज ए स्ट्रगलिंग डेंजरस वर्ल्ड, भयानक पृथ्वी, भूमा भयानक पृथ्वी है। इसमें जो भी आते हैं इसको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जो स्टॉल है ना, ये जो बाजार है, ग्रैंड बाजार है ना पृथ्वी दुनिया में, इधर दुख ही दुख है, अंधेरा ही अंधेरा है। इसमें कोई अच्छे वाला आलोक ज्योति नहीं मिलेगा, प्रकाश तो मिलेगा नहीं, सुख तो मिलेगा नहीं, शांति तो मिलेगा नहीं। इधर इट इज ए डेंजरस वर्ल्ड, टस्टिंग स्ट्रगलिंग वर्ल्ड। हर आदमी जो इधर पैदा हुए हैं, जो इधर रहते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो दुख के अंदर ही जाते हैं, और कुछ नहीं है। दुख के सिवा तो इधर कुछ नहीं है। दुख है, अंधेरा है, अविद्या है, अज्ञान है। तो इसका अंदर तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ये तो आता ही होगा। तो इसका अंदर इवन द रेडियंट सन ऑफ गॉड, इसका इवन द रेडियंट सन ऑफ गॉड टू फुलफिल इज देयर प्रिविलेज इज एंड वाज। अगर वो जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसको भी अंदर जाना पड़ेगा। देख लीजिए क्या बोलते थे आपका जो जेसस, क्रूसबिद्ध करना पड़ेगा, ही गॉट क्रूसिफाइड। इसके बाद आप सोच लीजिए आपका मोहम्मद मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, ऐसे घूमता फिरता रहा है। आपका कृष्ण को देख लीजिए, वो भी इधर उधर जरासंध, कंस, वो तो भागता रहा, क्योंकि वही है। रामचंद्र का बात बोल लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए, 14 साल नंगे पाँव में जंगल में भटकते रहते हैं। ऑफ कोर्स दे हैड देयर मिशन। ये लोगों का इसलिए जो भगवान ने इसको भेजा, देयर वाज ए पर्पस, इसको फुलफिल करने के लिए ये लोग ने आए थे। ये जरूर जरूर करना पड़ेगा। वो हमारे लिए ये लोगों का मानवीय लीला है, वो रियली दे आर सुप्रीम। इसको भेजा गया है कुछ करने के लिए, समथिंग स्पेशल दैट मैन कैन डू, जो कोई भी नहीं कर सकता, इसको बनाने के लिए, करने के लिए, इसलिए वो पैदा हुए हैं, इसको भेजा गया है। ये मिशन को फुलफिल करेंगे अगर और चले जाएंगे, इट वॉज द मिशन। तो हम क्या करें? ये कठिनाइयाँ तो आएगा,
वो भगवान के लिए आएगा, रेडियंट चिल्ड्रन जो विभूति इसके लिए आएगा, जो जो देवता, हर देवता इधर आते हैं, ये लोगों को तो इसका अंदर तक गुजरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कोई भी इसको इसमें मतलब बाईपास करके नहीं जा सकता, इसको छोड़ के नहीं जा सकता। इट इज़ द नेचर्स लॉ, इट इज ए प्रोसेस, एंड फॉर दैट इसलिए तो लीला करने के लिए इधर आए हुए हैं। तो क्या करेंगे अगर हम दो का चीज़ करेंगे? पहले क्या करेंगे, इसको स्मरण करेंगे माँ जी को। सेकेंड, उन्हें पुकारो, पुकारो मतलब बाय हार्ट, जितना चाहो पुकारो, हर टाइम पुकारो, क्योंकि इसका यू हैव गॉट द नेसेसिटी जिसको इसीलिए तो मैं अब साधना करने आया हूँ। अगर मुझे शुद्ध सिद्ध ऋषि सिद्ध तपस्वी होता तो इधर क्यों आता? फिर भी एक बात मान लीजिए, हमारा जो योग इंटीग्रल योग, आवर पर्पस, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या है? सुप्रामेंटलाइजेशन, हम परफेक्शन, पूर्णता, रूपांतर, सुप्रामेंटलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिकरण और अतिमानसीकरण। हम अतिमानव बनना चाहते हैं, पूर्णता आने चाहिए, हम रूपांतर होंगे। तो यही हमारा है समस्या, वही वही हमारा साधना का लक्ष्य उद्देश्य है। लेकिन इधर क्या होता है, जो पिछला वाला जोगी क्या बना, ये लोगों का उद्देश्य क्या था? ऐसे तो संसार को छोड़ के, दुनिया को ऐसे मुंह फेरे घुमा के वो चले गए, मालूम नहीं कब तक कहाँ पे पहुँच गए, और क्या क्या ये लोगों को मिला, इसका सिद्धि क्या हुआ। लेकिन फिर इधर को क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू क्रिएशन, परफेक्शन, ग्रेट थिंग्स आर देयर। तो इसलिए वो कौन देगा? माँ ही देंगे। क्योंकि एक श्री अरविंदो बोलते हैं न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दो ही चीज़ का बात बोलते हैं। पहला वाला ओनली क्रिएशन नहीं, वो तो क्रिएशन होता है, क्रिएशन जहाँ पे है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो एक बार क्रिएशन हो गया, एक दिन तो वो डिस्ट्रक्शन आएगा। अभी तृतीया जी को देखिए, तृतीया देखिए, बलराम ने ऐसे वो जो वो ये बना दिया इसको, अपना जो था वो आयुध में बिल्कुल ये बुला घुमा दिया, और सारे अंधेरा आ गया, सारा जमीन जलमग्न हो गया। तो ये बात ही आपने देखा होगा, बार बार तो क्रिएशन होता है, तो क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन होता है। जहाँ पे जन्म है वहाँ से हम मान लेते हैं इसका पास मृत्यु है। लेकिन श्री अरविंदो ने ये कम्प्लीटली बदल दिया, इसको बोला हमारा पर्पस अलग है। वो ये बार बार पैदा हो, बार बार मरे, जो मरे मरने के लिए ये तैयार हो जाओ, जात सही ध्रुवंग मृत्यु, ही हुआ हैज टेकन बर्थ मस्ट डाई, दिस इज एन ओल्ड कंसेप्ट, इट इज द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी। ये जो जड़ शरीर का मृत्यु हो सकता है, पंचभूत में लीन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम अगर जो साधना करते हैं इसका पर्पस क्वाइट डिफरेंट। ये पर्पस क्या है? पर्पस है क्या? चेतना का अमरत्व। इट इज द इमोर्टलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतना के बारे में हम बोलते हैं। सो श्री अरविंदो बोलते हैं बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं, हम जानते भी नहीं, क्योंकि वो चेतना, हम अचेतन में, निश्चेतन में रहते हैं। अगर ये श्री बोलते हैं जो हमारा योग का पर्पस क्या है, आमूल चूल परिवर्तन, क्या किसका? चेतना का। इट इज द फंडामेंटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। ये तो यही है हमारा साधना है, इसलिए बोलते हैं। तो क्या करो, कठिनाई तो चले जाएगी अगर माँ को आपको पुकारेंगे। तो क्या करें? कठिनाइयाँ से डरो मत, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस डिफिकल्टीज। एक बार अगर डर गया तो मर गया। डरने वाला कभी ज़्यादा तक टिकते नहीं, वो युद्ध करते नहीं, एस्केप, कैसे भाग जाएंगे, आपका युद्ध भूमि छोड़ के कैसे भागेंगे, एस्केप एस्केप एस्केप। श्री अरविंदो बोलते हैं इसको, एस्केप ब्रिंग्स नॉट द विक्ट्री एंड द क्राउन। आप क्यों ये जो आते हैं, ये युद्ध क्षेत्र क्यों, कि महाभारत को क्यों आए हो? युद्ध करना है, पहला अपना धर्म है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू वेज द वार, युद्ध करना है, लड़ना है। लड़ के ओनली लड़ना है, लड़ने के लिए नहीं है, वो जीतने के लिए आए हो। यू हैव टू हियर, यू आर हियर टू कंकर। जीत आपने, अगर जीत जाओगे तो क्या होगा? वो जो सिंहासन रखा हो, ये सिंहासन का ऊपर आपका अधिकार जमेगा, आप जाकर बैठेंगे। अगर टोटली तो वारफील्ड, इसका युद्ध के क्षेत्र कुरुक्षेत्र को गया ही नहीं, महाभारत तो शुरू नहीं हुआ है, तो आपका अंदर भय आ गया, डर आ गया, आप सोचते हैं छोड़ के भाग जाएंगे। तो कैसे आपका जीत होगा? अगर विजय नहीं होगा तो वो सिंहासन आपको कैसे मिलेगा? तो बोलते हैं डरो मत, कठिनाइयाँ वो आएंगी। इट इज़ नॉट द वार, मतलब वार फील्ड वो कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, हल्दी घाट नहीं है, पानीपत नहीं है, जहाँ पे आप जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया का वार फील्ड नहीं है। वो क्या है, किसका साथ आप लड़ रहे हैं? इट इज़ ए सब्टल फील्ड विथ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी, कठिनाइयों के साथ आपका लड़ाई होने वाला। इसको डरो मत।
परेशान मत हो। अगर वो आता है, डोंट गेट डिस्टर्ब। अगर परेशान मत हो तो क्या करेंगे, कैसे होगा? ऐसे ही तो हमने मान लिया हमको तो परेशान होना ही है, डरना ही तो है, तो क्या करेंगे? निरंतर अनवरत सीमा को पुकारो, दैट इज द ओनली रेमेडी। कॉल 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 कॉल, गो डीप विद इन। मदर माँ बोलती हैं गो डीप विद इन योर हार्ट। इसका अंदर मेरा कंटिन्यूअसली मैं इधर ही रहता हूँ, परमानेंट इनहेबिटेंट, दैट इज माई परमानेंट इनहेबिटेंस। वो मेरा निवास स्थल आपका हृदय के अंदर, मैं हर वक्त रहता हूँ। आ जाओ बेटा, इसका अंदर आ जाओ, देखो मैं कहीं बाहर में नहीं हूँ। जैसे द्रौपदी, मैं भी पहला पहला वो शी वॉज इन डिस्ट्रेस, इसका कठिनाइयाँ वो प्रॉब्लम हो रहा था। अपना पति भी इसका साथ नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते। जैसे भीष्म, द्रोण, ये सब इधर थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अपना ससुर, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें तो क्या, डेमोन्स आर देयर, और सारे असुर का उधर सम्मेलन हो रहा था। जैसे शकुनी देखो, दुर्योधन देखो, दुशासन देखो, वो सारे का मिलन हुआ था। तो क्या करेंगे? एक ही कोई रखने वाला तो है, वो है भगवान। तो ऐसे ही जो कठिनाइयाँ आते हैं, इसमें हमेशा स्मरण करो, एक दो बार करो, निरंतर अनवरत। यू हैव इट विल बी स्टीडफास्टली, कंटिन्यूअसली, सीसलेसली, निरवच्छिन्न, अनवरत, निरंतर करो। फिर दूसरा बात बोलते हैं, दूसरा बात आएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे। तो श्री अरविंदो इस बात का गांठबांध ले कि श्री माँ क्या करते हैं, श्री माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ा। पूर्ण विश्वास, ओके मैं जाता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, होने के बाद घूम जाएंगे, भूल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, निरंतर आपको क्या विश्वास, पूर्ण विश्वास, मैं जाता हूँ। जैसे भी आप सोच लेते हैं, जब एक बच्चा पैदा हुआ है, वो रोती है, इसको मालूम है मैं अगर रोऊंगा तो मेरा माँ जरूर आएगी, मुझे उठाएगी, मुझे खाना खिलाएगी। उसका ये कॉन्फिडेंस है एक बच्चा के अंदर, जो हार्डली सोच लीजिए 2-4 दिन हो गया ये पैदा हुआ है, वो जानता नहीं दुनिया में क्या है, माँ क्या है, चीज़ क्या है, लेकिन वो रोती है। वो जानती है मैं अगर रोऊंगा तो माँ आएगी, जरूर अपना कोल में, ये गोद में लेंगी, खाना खिलाएगी मुझे, कोई कुछ भी है हो जाए, यही अटल विश्वास था। सो इसीलिए आपका पास पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो चाहे भी परिस्थिति और कठिनाई कितना भी हो। परिस्थिति तो ऑलरेडी मैंने बोला था, इतना टेस्ट तो अच्छा नहीं रहेगा। जो अभी प्री नर्सरी है, नर्सरी में पढ़ते हैं, केजी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, ये लोगों के लिए जो एग्जाम है, ये लोगों की भी कठिनाइयाँ हैं इसमें। और जो यूपीएससी का आईएएस परीक्षा, सिविल सर्विस देते हैं, इसके लिए भी कठिनाइयाँ होता है। इट डिपेंड्स। अगर एक बार क्लास 6 हो गया, स्टूडेंट बोलता है एलकेजी यूकेजी का पढ़ाई में क्या है, सिलेबस में है क्या, लेकिन जब 6th का एग्ज़ाम वो देते हैं, वो बोलते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक बार पास हो गया, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, तो सोच ले इसमें है क्या। लाइक दिस, कठिनाइयाँ तो आएंगे, वो इट इज़ इनएविटेबल। जैसे आपका पास सूरज आते हैं, सूरज का रोशनी आता है, इसका आपका ठंडी हवा आता है, ऐसे ही आपका पास तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करूँ क्या? परिस्थिति को सामना करो, कठिनाइयाँ जितना भी हो, चाहे जितना समय भी लगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक बार तो बात बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यू हैव टू कीप एंड्योरिंग, इसके लिए टाइम का ज़रूरत होता है। कब तक ये टाइम कितना है आप बोल नहीं सकते, मैं भी बोल नहीं सकता, लेकिन इट विल बी ए कंटिन्यूस एफर्ट। आपको जाना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस, निरंतर प्रचेष्टा करते रहो, जितना समय लगे तुम निश्चित रूप में लक्ष्य के पहुंच जाओगे। इट इज अश्योरेंस फ्रॉम श्री अरविंद। जरूर यू मस्ट रीच योर गोल। लक्ष्य पथ में आप तक जरूर पहुंच पाओगे। कोई बाधा, विलंब या विपरीत स्थिति, श्री अरविंदो 3 बार में बोलते हैं। पहले आता है क्या, बाधा आता है, दूसरा कोई विलंब, इट इज गेटिंग लेट, विलंब, और विपरीत स्थिति, अपोजिट सिनेरियो, पोजीशन, जो भी आता है, अंतिम सफलता की बिगाड़ न पाएगा। एंड ऑफ द डे द विक्ट्री इज अल्टीमेटली श्योर, विक्ट्री ऑफ ट्रूथ इज अल्टीमेटली श्योर। आप देखते हैं अभी आसमान को देखो, अभी पूरा साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसका अंदर कोई रोकने वाला नहीं। सूर्य की किरण अभी स्ट्रेट आपका पास आ जाता है।
थोड़ी देर चले जाए, कोई आपका लो प्रेशर साइक्लोन इसका कुछ होने वाला है 1-2 दिन में। अगर मान लो हो गया तो क्या, भसा बादल जहाँ भी देखो वो क्लाउडी, ये प्याज क्या कर, जहाँ भी देखो ये भसा बादल का वो जो आस्तरण, वो सूर्य का किरण को ऐसे रोक देता है। किरण हमारा पास पहुंच नहीं सकता, टोटल अंधेरा ही अंधेरा। तो थोड़ी देर के बाद, पहले तो आपको ऐसे ठीक तो नहीं लगेगा, कुछ देर के बाद अगर ये बादल, ये जो भसा बादल, वो क्लाउड अगर गिर जाते हैं, बारिश बन के पानी बन के अगर गिर जाते हैं, तो देखो क्या हुआ, रुकने वाला कोई नहीं है। जैसे आप जो बोलते हैं पराग ग्रहण, तो इसका दोनों का अंदर तीसरा घुस जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर ये चले जाएंगे तो पास कर जाएंगे तो क्या होगा, जो जैसे था वैसे ही हो गया। थोड़ी देर के लिए अगर आपको मिटा दोगे, सिर झुका दोगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली विल फेल। जीतने का कोई तरीका नहीं। तो बोलते हैं क्या है, बाधा, विलंब और विपरीत स्थिति, 3 चीजों का बात बोलते हैं, अंतिम सफलता को बिगाड़ नहीं पाएगा जितना भी हो। एंड ऑफ द डे दिस क्लाउड विल गो, इसको जाना ही, वो गिर जाएगा, बारिश बन के पानी बन के तो गिरेगा। अगर गिर गया एक बार, सुन लो इसका स्थिति ही क्या है। जहां पे देखो वही वही देखो, तो क्या प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, आलोक ही आलोक, वही देखो, वो इसका वो बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर क्या करेंगे, हमको अभी करना है क्या, वही जो माँ की बात में बोलते हैं, श्री अरविंदो बोलते हैं, श्री अरविंदो ऑन मदर बहुत कुछ बोलते हैं। 1-2 बात हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि निरंतर हमको जपना ही पड़ेगा। क्यों क्यों इसका पीछे राज क्या है, क्यों हम इसको करेंगे, इसका पीछे जो कारण क्या है, विश्लेषण बोलते हैं, श्री अरविंदो बोलते हैं। हमको चमत्कार ये शिक्षा मिलता है। क्या बोलता है, द वन हुम वी एडोर इज द मदर इज द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। ये माँ कौन है जिसको हम पुकारेंगे, अनावरत निरंतर पुकारना पड़ेगा, बाधा विपत्ति चले जाएंगे, भय नहीं आएंगे, अंतिम विजय सुनिश्चित। और श्री अरविंदो बोलते हैं कि हमने एक बार आपको बताया, न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द मदर। न्यू क्रिएशन नवसर्जना और ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर कोई नहीं दे सकता, एक ही कोई अगर मिलेगा तो आपको माँ जी से मिलेगा। तो बोलते हैं वो माँ जी कौन से, ए कॉन्शियसनेस एंड देयर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम, परम भगवान का चेतना और शक्ति, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम एंड चेतना और शक्ति परम का, वही है माँ जी, जिसका पास, जिसको आप देखते हैं, आपका पूजा करते हैं, आप जिसको ध्यान करते हैं, आप जिसको अपना हृदय में स्थान दे दिया, जिसको आप उनका शरण ले लिया, जिसका वो है कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम, परम का चेतना और शक्ति। और श्री अरविंदो आपको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको अपना अपना अंदाज से और विथ ट्रूथ, सत्य का साथ। द वन हु मे अडर इज द मदर, माँ के रूप में जिसको हम पूजा करते हैं, जिसी माँ को हम पूजा करते हैं, ये क्या है, डिवाइन कॉन्शियस फोर्स इज द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, दिव्य चेतन शक्ति, डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, नॉट अनकॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, इसको हम पूजा करते हैं, यही पूजा करते हैं। इसको पहले जानना चाहिए, तो नहीं जाना तो कैसे इसको बुलाऊं, कैसे इसकी पूजा करूं। तो फिर भी बोलते हैं मदर इज द मदर्स कॉन्शियसनेस एंड माइंड आर द सेम, खाली ओनली कॉन्शियसनेस, माँ की चेतना और मेरा चेतना दोनों ही एक ही चेतना, एक सुप्रीम चेतना, इज वन डिवाइन कॉन्शियसनेस इन टू, दोनों का अंदर एक ही दिव्य चेतना, क्योंकि माँ और मैं एक ही। देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स, देयर आर टू हु आर वन, ये जो दो रूप में दिखते हैं, वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ, एक विश्व का आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता, वैश्विक आवश्यकता, इसको मानव रूप धारण करके पैदा होने के लिए बाध्य किया, कंपेल्ड। तो इसलिए वो माँ के रूप में आए हुए हैं, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट द इशू। तो बोलते हैं क्या, मदर्स कॉन्शियसनेस एंड माइंड आर द सेम, वन एंड द सेम, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। इवन मदर्स पाथ एंड माइंड आर द सेम, जो रास्ता में काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, वो जो सुप्रामेंटलाइजेशन, इट इज होल द वे सेम, देयर इज नो ड्यूटी, नो डिफरेंस एट ऑल।
द वन डिवाइन कॉन्शसनेस इन टू, इट वाज नेसेसरी, इसका जरूरत ही था आने के लिए। तो हम दो रूप में, दो इसे काया लेके हम पैदा हुए हैं। तो बोलते हैं मदर्स एम्बोडीमेंट विज ए चांस फॉर द अर्थ कॉन्शसनेस टू रिसीव द सुपरामेंटल इनटू इट। जो अतिमानस शक्ति ज्योति ये आनंद जो आएगा, क्यों वो आएगा? अंधेरा, अंधेरा के अंदर, वो अविद्या के अंदर, ये जंत्रणा के अंदर, ये पार्थिव चेतना के अंदर, परिवेष्टनी के अंदर आएगा। इसको उतर डिसेंड करना पड़ेगा। अगर डिसेंड कर लिया, वो हो गया। महाजी ने भगवान श्री अरविंदो ने बना दिया। वो किसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो आएंगे तो ये जो मन प्राण शरीर को बिल्कुल, आई मीन लाइफ एंड बॉडी, ये तीनों को रूपांतर करेंगे। इसका काम यही है, इसलिए वो आएगा। तो मदर्स एम्बोडीमेंट इज ए चांस फॉर द अर्थ कॉन्शसनेस, सुजोग है पार्थिव चेतना के लिए, टू रिसीव द सुप्रामेंटल इनटू इट। कौन कराएगा काम? ऐसे जो सुप्रामेंटल बीइंग, इसका प्रिपरेशन का बारे में माँ जी ने एक अच्छा बात बोला। एक माँ का विजन में एक बोट आता है, एकदम लार्ज साइड लाइक ए साइज ऑफ ए सिटी। इसको देख के वो माँ जी बताते हैं, यही है हम जो आदमी देख रहे हो, जो सत्ता देख रहे हो, दे आर प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम इन परमानेंटली इन चार्ज। निरंतर मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं इसी का दायित्व में हूँ, ये लोगों को प्रिपेयर करता हूँ और इसको ये इधर से उधर ये लोगों को लेके जाता हूँ। उधर मैं छोड़ दूंगा जहाँ पे दे विल बी द परमानेंट इनहेबिटेंट्स, अतिमानस की स्थान, इसमें वो रहेंगे। वही चीज के लिए मैं आया हूँ। ये लोगों को, ये सत्ता को मैं चुन लूँगा, प्रस्तुत कर लूँगा और इसको उठा के जहाँ पे रहना है उधर रख लूँगा। एंड परमानेंटली आई एम इन चार्ज, मैं भी बैच आफ्टर बैच इट इज गोइंग ऑन। तो इसीलिए मैं आया हूँ, यही मेरा काम है। तो श्री अरविंदो जी ने बोला है दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो रूपांतर का बात हम कर रहे हैं, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई हो जाएगा, ये रूपांतर, ये रूप चला जाएगा और दूसरा रूप आ जाएगा, ये रूप का माइनस हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नुआ रूप आ जाएगा। इसमें इसको रूपांतर, हमारा जोग का रूपांतर, हम जो योगा करते हैं इसका रूपांतर का कुछ अलग सा चेंज है। ना वो बिल्कुल इसका मतलब डेफिनेशन ही कुछ बिगड़ है। इट हैज़ गॉट बहुत बड़ा लंबा डेफिनेशन है। माइंड ऑफ नाइट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द माइंड ऑफ लाइट। जो अंधेरा में हो जो मन, तमिश्राग्रस्त मन, क्या होगा? माइंड ऑफ लाइट, प्रकाशमान मन बन जाएगा। तो वही है श्री अरविंदो का योग का मतलब लक्ष्य वही है। तो इसी को करने के लिए माइंड म्यान इम्पोर्टेंट, टोटली ये लिमिटेड और सीमित, ये लोगों का याद में, दिमाग में नहीं आते वो क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो बनेंगे कैसे? तो इसीलिए बोलते हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन विथ ए पावर इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। इन्फिनिटी, इसका मतलब बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, करोड़, लाख, ये नहीं है। इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो करेंगे कैसे, लाएंगे कैसे? तो इसीलिए कैन बी डन ओनली विद द फोर्स ऑफ द मदर। ये योग हम नहीं कर सकेंगे। ये जो योग है यहाँ हमारा द्वारा, हमसे पुण्य योग, इट इज द पाथ वी कैन डू। फॉर दैट क्या करना पड़ेगा? गेट सरेंडर, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, वही एक चीज है कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं। ये समर्पण, दैट इज द मेथड, दैट इज द ओनली मेथड। अगर पिताजी आपको लेते हैं कुछ घुमा के लेने के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको कोई चिंता नहीं, आप आराम से बैठ के जाएंगे गाड़ी में, वो लेंगे, आपको बुलाएंगे, खिलाएंगे, कुछ सामान फामान खिलौना फिलौना खरीदेंगे, तो आप आराम से आ जाओगे, वही विदाउट एनी टेंशन। अगर आप खुद चले जाओगे कुछ पैसा लेके, अगर ये पैसा कोई कहीं खो गया, घूम गया, रास्ता अगर में नहीं मिला, कहीं घूम जाओगे, खो जाओगे, अगर भीड़ ज़्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? आपका टेंशन और घर में आपका जो पेरेंट्स, पिताजी माताजी का टेंशन। पता नहीं आप वापस आओगे या नहीं, कुछ भी हो सकता है। दुनिया बहुत बड़ा है, इट इज़ ए डेंजरस वर्ल्ड। तो क्या करोगे? भरोसा करो पिता की बाप को, अपना पिताजी के ऊपर भरोसा जैसे करके जाते हो, और सेफली एंड सिक्योरली आराम से घूम घूम के आप हंसते हंसते आ जाते हो। तो इससे ये दुनिया का जो मेला चल रहा है, जहाँ पे हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है, इसमें जाने के लिए हमारा जो सीमित शक्ति, लिमिटेड फोर्स, हम इसको लेके जा नहीं पाएंगे। तो क्या करना है?
तो माँ जी के पास समर्पित हो जाओ, वो लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, दुविधा नहीं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज करना पड़ेगा, आपको तो विश्वास करना पड़ेगा, निज अपने को खोल देना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, आस्पृहा करना पड़ेगा। इसी करने से माँ आएंगे। सब कुछ तो अगर बड़ा बड़ा टर्म लगता है, फेथ, एस्पिरेशन, ट्रस्ट, सो मेनी बिग बिग वेज, ट्रांसफॉर्मेशन, परफेक्शन, सो मेनी वेज अगर लगते हैं, तो ये छोटा सा बात है, याद कर लीजिए, वो कर लीजिए, काम में लगा लीजिए। क्या? माँ जी को पुकारो, कॉल द मदर, कॉल द मदर, कॉल द मदर फॉर हेल्प। निरंतर अनवरत माँ को पुकारो, सारे कठिनाइयाँ सब कुछ चले जाएगा। जिंदगी में जो डिफिकल्टी जाएगा और आप हंसने लगोगे। तो वही एक बात है, वही एक चीज है। इसी को बताने के लिए, इसी को समझाने के लिए श्री अरविंदो ने माँ को बोलते थे, वो जो जाओ माँ के नाम का जप करो। अगर मदर ओम नमो भगवते श्री अरविंदायो जो मंत्र हम जपते हैं, लेकिन माँ श्री अरविंदो मैक्सिमम एम्फासिस देते हैं माँ के नाम पर। अगर कोई ज़रूरत वगैरह होता है तो माँ के नाम के साथ प्रभु के नाम को जपना शुरू करो। ठीक है, शायद टाइम हो गया आपके लिए। अभी वार्ता को विराम देंगे, फिर दूसरा पार्ट 2, दिस इज पार्ट 1। अभी माँ के ऊपर हम आलोचना किया है, अभी पार्ट 2 फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।